सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी प्रेप। मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि जो आपके सेमेस्टर में अपीयर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मॉडल वन की, तो वो क्या क्या हो सकता है। अगर हम मॉडल वन से बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा आपको कि व्हाट इज यूनिट सेल, explain different types of unit cell, explain different types of unit cell, different types of unit cell, different type of unit cell with their structures, मतलब आपके पास ये बताना होगा कि सर यूनिट सेल क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल विद देयर स्ट्रक्चर्स। इसमें आपके पास विद द डायग्राम, विद द लेवल डायग्राम, आई में से ऐसा भी हो सकता है विथ लेबल डायग्राम्स। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो इस प्रकार से अपीयर हो सकता है। और व्हाट आर द डिफरेंट इम्परफेक्शन इन द सॉलिड्स, what are the different imperfection in the solid, what are the different imperfection in the solids, different imperfection in the solids, imperfection in the solids, in solid, explain in detail, explain in detail, explain in detail। इस प्रकार से रह सकता है। इट मे बी कि सर आपके पास स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है कि स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म, व्हाट इज बेसिकली द स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म इज, what is the strengthening mechanism of solids, and also explain the slip system, also explain slip system, and also explain the slip system, और स्लिप सिस्टम को भी एक्सप्लेन कीजिए। ये आपके पास रह सकता है। ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम द मॉडल वन। इफ आई टॉक अबाउट की मॉडल टू, if I talk about model 2, if I talk about the model 2, there is a explain phase diagram. Question may explain phase diagram with and its development, explain phase diagram and its development. So next question it may be कि explain the interpretation of phase diagrams, explain
the microstructure development in phase diagram with example. Phase diagram with any examples. With any one examples. With any one examples. मतलब एक एग्जांपल के जरिए इनको समझाइए, ये क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। क्वेश्चन मे कंसिस्ट ऑफ कि सर एक्सक्लूसिवली बोल सकता है कि सर एक्सप्लेन द माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स in iron carbon diagrams. Iron carbon डायग्राम एक्सक्लूसिव पूछा जा सकता है कि सर वो माइक्रोस्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसा होता है, या ट्रांसफॉर्मेशन, माइक्रोस्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन द आयरन कार्बन डायग्राम, ये ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब आपके पास फेज डायग्राम में जैसे लेड बोराइट वगैरह सब चीज एक्सप्लेन करना होगा, ये आपके पास पूछा जा सकता है कि ये आयरन कार्बन डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए फेज डायग्राम को एक्सप्लेन कीजिए, ये सब चीज आपके पास है। अगर हम मॉडल 3 की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट मॉडल 3, if I talk about model 3, if I talk about model 3, तो प्रोबेबिलिटी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम for mild steel, for mild steel. Explain the stress strain diagram for the mild steel, or they may be saying कि sir explain the different properties, explain the different properties, explain the different properties. Okay, for example ऐसा हो सकता है कि it may be saying कि sir ductility, toughness, hardness एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा हो सकता है, ठीक है। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट विल बी रिलेटेड टू द टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल। मतलब अगर मॉडल 3 से देखें तो टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, जैसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से खास करके क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक्सप्लेन द डिफरेंट टेस्टिंग्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसको शॉर्ट में एनडीटी करके बोल देगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग in detail, ठीक है। और एक्सप्लेन रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट,
Brenal hardness test, Brenal hardness test, Brenal hardness, Vickers hardness, Vickers hardness test in detail. In detail. So this may be the question from will appear into the your paper. Will appear in your paper. अगर हम मॉडल 4 की बात करें, अगर हम मॉडल 4 की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट मॉडल 4, अगर हम मॉडल 4 की बात करें तो मॉडल 4 इज जनरली कंसर्न विद द हीट ट्रीटमेंट, जनरली कंसर्न विद द हीट ट्रीटमेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये रहता ही रहता है एग्जाम में, रहता ही रहता है। एक्सप्लेन द heat treatment, explain the heat treatment, or I can say what is heat treatment, I can say. The question may be like this, what is heat treatment, what is heat treatment, what is heat treatment, also explain some of the heat treatment process, some of the heat treatment process, heat treatment process, और आई कैन से इस तरीके से ऑब्लिक करके बोल देगा एक्सप्लेन एनी थ्री, एक्सप्लेन एनी थ्री हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये आपके पास रहेगा। And most important, explain continuous cooling curve, or triple T diagram, triple T diagram in detail, ठीक है। सो हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी आपके पास है, जैसे कार्बोराइजिंग है, साइनाइडिंग है, कार्बोनाइट्राइडिंग है, इस तरीके से उस तरीके के वर्ड दे दे के आपके पास पूछ लेगा, है ना। उस तरीके से एक्सप्लेन द डिफरेंट, व्हाट इज केस हार्डनिंग, व्हाट इज केस हार्डनिंग प्रोसेस, and explain any three और 4 जो भी करके बोलेगा, 4 of case hardening process, case hardening process। ठीक है, और एक बात तो आप समझ लीजिएगा कि आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम, ये आपके एग्जाम का समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला,
आयरन कार्बन डायग्राम, ये अगर आप जो अगर देखेंगे तो किसी भी सेमेस्टर का ये आपके पास आयरन कार्बन डायग्राम्स, जैसे ये आप लोगों ने, ठीक है, ये जो आयरन कार्बन डायग्राम हमने बोला है कि एक्सप्लेन आयरन कार्बन डायग्राम, ये रहता ही रहता है, तो ये बात भी, और ट्रिपल टी डायग्राम, ठीक है, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फेमस क्वेश्चन फ्रॉम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर हम मॉड्यूल 5 की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट मॉड्यूल 5, इफ आई टॉक अबाउट मॉड्यूल 5, तो मॉड्यूल 5 में अगर आप देखेंगे तो आपका मॉड्यूल 5 जनरली कंसर्न है कि डिफरेंट स्टील के बारे में, ठीक है, जैसे व्हाट इज कास्ट आयरन, व्हाट इज कास्ट आयरन एंड explain its type and explain its type, explain its type in detail, in detail, explain its type in detail, ठीक है। ठीक है, तो ये हो सकता है आपके पास, और आई कैन से नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेनलेस स्टील, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेनलेस स्टील, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेनलेस स्टील, properties of stainless steel, stainless steel, stainless steel, and explain its different type, explain its different type, explain its different type। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सर आपके पास एक्सप्लेन द explain the following alloy, following alloy, फॉर एग्जांपल वो इस तरीके से बोलेगा कि एल्यूमिनियम एलॉय, ब्रोंज, कॉपर निकल, एल्यूमिनियम एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय, ब्रोंज, कॉपर निकल, कॉपर निकल, ठीक है, कॉपर निकल, ठीक है, एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम एलॉय, एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम एलॉय, ये इस तरीके से, और इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी कंपोजिशंस, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, इनकी प्रॉपर्टीज, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनकी आपको राइट डाउन करते समय प्रॉपर्टीज, कंपोजिशंस मेंशन करना है, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन, इट विल पुट अ बेटर इंपैक्ट ऑन दिस, ठीक है। तो ये आपके पास मॉड्यूल 5 से रिलेटेड है। तो यू हैव सीन कि सर अगर मेजरली बात करें तो मॉड्यूल, अगर पूरे मॉड्यूल से बात करें तो अगर क्वेश्चंस अपियर होगा तो 90% प्रोबेबिलिटी आयरन कार्बन डायग्राम तो रहेगा ही रहेगा, 90% प्रोबेबिलिटी है कि आयरन कार्बन डायग्राम रहेगा, और आयरन कार्बन डायग्राम में जो भी माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये भी आपको एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। ट्रिपल टी डायग्राम्स है जो इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने चर्चा किया था, जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पे तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में इस तरीके से ना देखे, एक्सप्लेन द डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी हो जाए, एक्सप्लेन द डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये है।
एक्सप्लेन हुक्स लॉ, जनरलाइज हुक्स लॉ, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सर इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंट मॉडल। आई होप सो कि दैट इज क्लियर फ्रॉम माय साइड्स, कि आप सभी बच्चे इसको जरूर देख के जाएंगे ताकि आप अपने एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, अच्छे तरीके से इसको राइट डाउन कर सके। एंड जो भी आपके ईजी प्रेप की तरफ से आपको क्लास दिया गया है उसको बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक देख के जाए ताकि आप अपने एग्जाम में एकदम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू।